के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ का आगाज हो चुका है। दुनिया के कई कोने से लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज आ रहे हैं। महाकुंभ में आए कई अनोखे साधु संत और नागा साधु लगातार सुर्खियों में हैं। इसी बीच IITian बाबा भी अचानक चर्चाओं में आ गए हैं। IITian बाबा का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं। कैमरे के सामने उन्होंने बताया कि वो IITian है और IIT मुंबई से इंजीनियरिंग कर चुके हैं। ये सुनकर कई लोगों के होश ही उड़ गए। सभी की जुबान पर बस एक ही सवाल था कि कामयाबी की ऊंचाई छूने के बाद आखिर उन्होंने संन्यास क्यों ले लिया। IITian बाबा उर्फ अभय सिंह ने खुद इसका खुलासा किया है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान पत्रकार को बाबा की भाषा पर शक हुआ। ऐसे में उन्होंने बाबा से पूछ ही लिया कि आप काफी अच्छे से बात कर रहे हो और भाषा से काफी पढ़े लिखे भी लगते हो। इसके जवाब में बाबा ने कहा कि हाँ, मैंने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की है। IITian बाबा का असली नाम अभय सिंह है। संन्यास लेने का कारण बताते हुए बाबा ने कहा कि ये सबसे बढ़िया अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ तक जाओगे, यहीं पर आओगे। IITian बाबा का कहना है कि वो मूल रूप से हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। उनका जन्म स्थान हरियाणा है, लेकिन वो कई शहरों में रहे हैं। IIT मुंबई से 4 साल पढ़ाई करने के बाद भी उनकी रुचि फोटोग्राफी की तरफ हो गई। 3 इडियट्स फिल्म की तरह उन्होंने इंजीनियरिंग के बाद फोटोग्राफी में करियर बनाना चाहा। इस दौरान उन्होंने 1 साल तक फिजिक्स की कोचिंग भी पढ़ाई। आर्ट्स में मास्टर्स करने के बाद फोटोग्राफी शुरू की। जब उसमें भी मन नहीं लगा तो सब छोड़कर संन्यास ले लिया। बता दें, अभय सिंह के गुरु संत बाबा सोमेश्वर हैं। दिलचस्प ये है कि बाबा सोमेश्वर इंडियन एयरफोर्स में फोटोग्राफी कर चुके हैं। बाबा सोमेश्वर का भी साक्षात्कार अलग अलग चैनलों पर दिखाया गया है। इसमें वो कहते हुए दिख रहे हैं कि अभय एक बहुत ही बुद्धिमान संत है। उन्होंने प्रथम प्रयास में ही IIT पास कर लिया था, लेकिन उन्हें डिग्री रास नहीं आई। उनके जीवन का मकसद कुछ और है और इसे हर कोई नहीं समझ सकता। वो खुद को भी इससे मुक्त करना चाहते हैं। इसलिए अभय सिंह कहते हैं कि वो दरअसल नो बॉडी रहना चाहते हैं और उनकी असली परीक्षा यही है कि वो इस रास्ते पर टिक सकते हैं या नहीं। उनका कहना है कि यदि वो परीक्षा में पास हो गए तो ठीक है और नहीं हुए तो फिर आगे देखा जाएगा। बहरहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com।